और लहरों से लड़कर उसकी जिंदगी बचा ली। श्याम सुंदर को जब होश आया तो उसने खुद को मीरा के घर में पाया। मैं कहाँ हूँ? आप कौन है? तब मीरा ने श्याम सुंदर को सारी बातें बताई, जिसे सुनकर श्याम सुंदर का दिल मीरा के प्रति प्यार से भर गया और उसने अपने प्यार का इजहार भी उससे कर दिया। मीरा ने भी उसका निवेदन स्वीकार कर लिया। कुछ दिनों बाद उन दोनों ने शादी कर ली। शादी के बाद श्याम सुंदर मीरा को लेकर अपने घर पहुंचा और अपने पिता से सारी बातें बताई। तुमने शादी कर ली, लेकिन ये लड़की कौन है? इसका कुल क्या है? खानदान क्या है? तब मीरा ने उन्हें सारी बात बताई, जिसे सुन सुदर्शन ने अपना सिर पीट लिया और मन ही मन सोचने लगा। हे भगवान, 21 साल पहले मैंने इस काले अध्याय को अपने बेटे के जीवन से निकालना चाहा था, लेकिन आज ये फिर से मेरे सामने आ गई। लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। उस दिहाड़ी मजदूर की बेटी को मैं कभी अपनी बहू स्वीकार नहीं करूंगा। कुछ दिनों के बाद श्याम सुंदर कुछ महीनों के लिए शहर से बाहर गया हुआ था, तो सुदर्शन ने मीरा को अपने पास बुलाया और उससे बहुत ही चिंतित स्वर में कहा, मैं तुमसे कुछ मांगना चाहता हूँ बेटी, अपने लिए नहीं, लेकिन मेरे इकलौते बेटे के लिए, उसके जीवन के लिए। बोलो, क्या तुम मुझे वो दोगी जो मैं मांगूंगा तुमसे, या इनकार करके मेरे बेटे के जीवन को खतरे में डाल दोगी? बोलो बेटी। ये सब आप क्या कह रहे हैं पिताजी? मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। देखो, मैं कहना तो नहीं चाहता तुमसे, लेकिन अगर नहीं कहा तो बहुत मुसीबत आ जाएगी। तुम्हें तो पता है कि मैं ज्योतिषी हूँ। मैंने अपने पुत्र की और तुम्हारी कुंडली देखी है, उसमें साफ साफ लिखा है कि अगर तुम दोनों साथ रहे तो मेरे पुत्र की मृत्यु हो जाएगी। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं सही कह रहा हूँ बेटी, लेकिन हम उसकी मृत्यु को रोक सकते हैं अगर तुम उसे छोड़कर हमेशा के लिए चली जाओ तो। अपने पति की खातिर मीरा उस शहर को छोड़कर मायागंज नाम के दूसरे शहर में चली गई। कई दिन तक वो भूखी प्यासी इधर उधर भटकती रही और एक दिन वो सड़क किनारे बेहोश होकर गिर पड़ी। जब उसे होश आया तो उसके सामने सरजू मांझी नाम का एक बूढ़ा सपेरा बैठा था, जो सांप का खेल दिखाकर अपनी रोटी चलाता था। तुम कौन हो बेटी और कहाँ से आई हो? तब मीरा ने उसे सारी बातें बताई। उसकी बात को सुनकर सरजू मांझी ने कहा, बेटी, जो भाग्य में लिखा होता है उसे कौन बदल सकता है? यही तुम्हारे भाग्य में लिखा था, तो उसे तुम कैसे बदल सकती हो? वैसे भी तुम्हारा ये फैसला तुम्हारे पति के जीवन के लिए है, इसलिए इसे स्वीकार करो और नई जिंदगी शुरू करो बेटी। मीरा सरजू के साथ रहने लगी। वो उसी के साथ सांप का खेल दिखाती। यही नहीं, उसने सरजू से न सिर्फ जहरीले सांपों को पकड़ने की कला सीखी, बल्कि उनके जहर को काटने का मंत्र और जड़ी बूटी के बारे में भी जाना। बेटी, तुम में गजब की प्रतिभा है। मैंने अपना पूरा जीवन इन जहरीले सांपों के जहर की काट और मंत्रों को जानने में लगा दिया, लेकिन तुमने तो कम ही समय में सब कुछ सीख लिया। समय फिर से बीतने लगा। इस बीच सुदर्शन और श्याम सुंदर मायागंज अपने एक रिश्तेदार की शादी में आए हुए थे। शादी के बाद सुदर्शन और श्याम सुंदर एक कमरे में सोए हुए थे। तभी पता नहीं वहाँ कहाँ से एक जहरीला सांप आया और उसने श्याम सुंदर को काट लिया। श्याम सुंदर दर्द से कराह उठा। पिताजी, पिताजी, मुझे सांप ने काट लिया है। आ, 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 आ। यह बोलते ही श्याम सुंदर के मुंह से झाग निकलने लगा और वो अचेत हो गया। सुदर्शन ने अपने पुत्र की जब ये स्थिति देखी तो उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने लोगों से मदद की गुहार लगाई। तभी किसी ने उसे सांप का जहर उतारने वाले के पास जाने के लिए कहा। तब सुदर्शन ने पूछा, कहाँ मिलेगा? यहाँ से कुछ ही दूरी पर सपेरों की बस्ती है, वहीं पर सरजू मांझी नाम का एक सपेरा रहता है। कहते हैं उसके पास दुनिया के जहरीले से जहरीले सांप की काट है। हमें श्याम सुंदर को उसके पास लेकर जाना चाहिए। वे सभी सरजू के घर पहुँचे। सरजू को उसने सारी बातें बताई। तब सरजू ने कहा, देखिए, अब मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, मुझे ठीक से दिखाई नहीं देता। मैं अब आपकी मदद करने में असमर्थ हूँ। हाँ, लेकिन मेरी बेटी आपकी मदद कर सकती है। उसके बाद उसने मीरा को आवाज दी। मीरा को देखते ही सुदर्शन की आंखें फटी रह गई। उसने लाचार निगाहों से उसकी ओर देखा। मीरा अपने ससुर को पहचान गई। वो तुरंत जंगल से जड़ी बूटी लेकर आई और उसका लेप श्याम सुंदर को लगाया। उसकी जान बच गई। जैसे ही श्याम सुंदर को होश आया और उसने अपने सामने मीरा को देखा तो, मीरा, तुम जिंदा हो? लेकिन पिताजी ने कहा था कि जब मैं शहर से बाहर गया हुआ था तो कोई जंगली जानवर तुम्हें उठाकर ले गया था। ये बात सुनकर मीरा ने अपने ससुर की ओर देखा तो सुदर्शन ने हाथ जोड़कर उससे कहा, तुम दोनों मुझे माफ कर दो, मैं तुम दोनों का गुनहगार हूँ।
खासकर मीरा का। मैंने भाग्य के लिखे को बदलना चाहा, लेकिन मैं हार गया। मुझे माफ कर दो मीरा, मुझे माफ कर दो। उसके बाद सुदर्शन ने सारी कहानी उन दोनों को बताई, जिसे सुनकर श्याम सुंदर को अपने पिता से घृणा हो गई। तब मीरा ने अपने पति से अपने पिता को माफ करने को कहा। उसके बाद वो सभी खुशी खुशी रहने लगे। दोस्तों, आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें